Dear students, welcome to my YouTube channel Attaria Public School. Here you will find a number of videos on learning mathematics and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning mathematics. So let us begin today's class on circles and related terms part 3. डियर स्टूडेंट, इससे पहले सर्कल्स एंड रिलेटेड टर्म्स पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ाया गया है। जो स्टूडेंट्स अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 को वॉच नहीं किए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 वॉच कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सर्कल्स एंड रिलेटेड टर्म्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। नोट नंबर 1, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Equal chords क्या करता है? सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है। Here AB and CD are two chords and they are equal. यहाँ AB और CD दो कोड है, दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों सेंटर पर जो एंगल बनाएगा इक्वल एंगल बनाएगा। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। नोट नंबर 2, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। यहाँ बताया जा रहा है if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, कोड के जरिए सेंटर पर जो एंगल बनाएगा अगर वो इक्वल है तब कोड्स भी आपस में इक्वल रहेगा। Here since angle AOB is equal to angle POQ, since angle AOB is equal to angle POQ, therefore AB is equal to PQ। AB और PQ दोनों कोड आपस में इक्वल होगा क्योंकि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है एंगल AOB और एंगल POQ दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए कोड भी इक्वल होगा। नाउ नोट नंबर 3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। नोट नंबर 3 में द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कोड को बाइसेक्ट करता है। सिंस OM परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर MA इज इक्वल टू MB। OM परपेंडिकुलर है कोड AB पर, इसलिए MA इज इक्वल टू MB। नोट नंबर 4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड is perpendicular to the chord. The line drawn through the center of a circle. The line drawn through the center of a circle. Center of a circle से जो line drawn किया जाता है bisect a chord is perpendicular to the chord. अगर bisect करेगा तो वो chord का perpendicular होगा। Since AM is equal to BM. Since AM इज इक्वल टू BM, AM और BM आपस में इक्वल है, देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। AM और AM और BM दोनों इक्वल है, इसलिए एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OMA भी 90 डिग्री होगा और एंगल OMB भी 90 डिग्री होगा। नोट नंबर 5, there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points. 3 non-collinear points से सिर्फ 1 and 1 circle ही पास होता है। If ABC is a triangle, then there is a unique circle passing through the 3 vertices A, B and C of the triangle. This circle is called the circumcircle of the triangle ABC. Its center and radius are called respectively the
circumcenter and the circumradius of the triangle. Note number 6. Equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का इक्वल कोड जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। यहाँ फिगर में दिया हुआ पी क्यू एंड आर एस इक्वल कोड्स है, इसीलिए सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। नोट नंबर 7, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बताया जा रहा है कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कोड्स अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है तो वो आपस में इक्वल रहेगा। यहाँ ए बी और सी डी दो कोड्स है जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है, इसलिए ये आपस में दोनों इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू सी डी। नोट नंबर 8 में द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, एक आर्क के जरिए जो एंगल बनाया जाता है एट द सेंटर पर, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर। आर्क के जरिए जो सेंटर पर एंगल बनाया जाता है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क के जरिए जो सेंटर पर एंगल बनाया जाता है वो रिमेनिंग पार्ट जो सर्कल है उसका डबल होगा। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और आर्क के रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा वो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल जो एंगल बन रहा है उसका डबल रहेगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आर्क के जरिए सेंटर पर जो एंगल बनता है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ उस पर जो एंगल बनेगा उसका डबल रहता है। सेंटर पर जो एंगल बना है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ उस पर जो एंगल बनेगा वो डबल होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by it at any point on the remaining part of the circle. In the given figure, angle POQ is equal to angle. In the given figure, angle POQ is equal to 2 times angle PAQ. Note number 9. Note number 9. Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो आपस में इक्वल रहता है। इन द गिवन फिगर एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। यहाँ पी सी क्यू और पी ए क्यू आपस में इक्वल है क्योंकि सेम सेगमेंट का एंगल है। नोट नंबर 10, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है यानी 90 डिग्री होता है। नोट नंबर 11, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम करेंगे तो ये 180 डिग्री होता है। इन द गिवन फिगर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है और एंगल बी का अपोजिट में एंगल डी है, तो अपोजिट एंगल का सम करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। नोट नंबर 12, इफ सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होगा तब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video we have learned the basic of mathematics etc. Keep watching my videos to learn the things well. I will come with my next video soon.